कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस कथा में दैत्यराज वृत्रासुर की कथा है। पार्वती जी कहती हैं कि हे गणपति जी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम के गणेश जी की आराधना किस तरह करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए। पार्वती जी की यह बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। पिंग नाम के गणेश जी की उस रोज पूजा करनी चाहिए। पूजन पहले ही कही हुई विधि से करना चाहिए। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत तथा पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं चुप रहकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत का फल मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी संकटा को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सब प्रकार की सफलता प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा कि वृत्रासुर राक्षस ने तीनों लोकों को विजित कर देवों को अपने अधीन कर लिया। उसने देवताओं को अनेक से कष्ट दिए। उसने देवताओं को उनके लोकों से निकाल दिया। फलस्वरूप देवतागण दशों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्र के मध्य टापू में रहने के कारण वे कष्ट रहित होकर बलवान हो गया है। ब्रह्मा जी से उसने किसी भी देव के द्वारा न मरने का वरदान ले लिया है। इसलिए आप लोग अगस्त्य ऋषि के पास जाइए। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब राक्षस लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे और आप लोग सुख से स्वर्ग में रहने लगेंगे। इसलिए आपका कार्य अगस्त्य ऋषि की मदद से पूरा हो जाएगा। ऐसा सुनकर समस्त देवतागण अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और प्रार्थना द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवगणों, भय वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों की मनचाही इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। मुनि की इस बात को सुनकर सारे देवता अपने अपने राज्यों में चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 कोस इस बड़े समुद्र को मैं कैसे पी सकूंगा। तब उन्होंने गणेश जी को याद करके संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को विधिपूर्वक किया। 3 माह तक व्रत करने के पश्चात गणेश जी उनसे प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को बड़ी ही सरलता से पीकर सुखा दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि मेरा पुत्र संसार द्वारा पूजित है और सारी सिद्धियों को देने वाला है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही अपने सभी शत्रुओं पर विजय पाकर अपना राज्य प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार युधिष्ठिर जी ने गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस व्रत की केवल कथा सुनने से ही सैकड़ों हजारों अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है तथा पुत्र पौत्र आदि की बढ़ोतरी भी होती है। कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस कथा में दैत्यराज वृत्रासुर की कथा है। पार्वती जी कहती हैं कि हे गणपति जी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम के गणेश जी की आराधना किस तरह करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए। पार्वती जी की यह बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। पिंग नाम के गणेश जी की उस रोज पूजा करनी चाहिए। पूजन पहले ही कही हुई विधि से करना चाहिए। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत तथा पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं चुप रहकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत का फल मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी संकटा को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सब प्रकार की सफलता प्राप्त हो जाती है।
श्री कृष्ण जी ने आगे कहा कि वृत्रासुर राक्षस ने तीनों लोकों को विजित कर देवों को अपने अधीन कर लिया। उसने देवताओं को अनेक से कष्ट दिए। उसने देवताओं